नमस्कार दोस्तों, एसपी क्लासेज बाई पवन सर में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतर होगा और आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक शंकु का आयतन 25 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बेलन का आयतन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा 75 घन सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला प्रश्न है आपका दूसरा कि दो समरूप त्रिभुज के अनुपात का क्षेत्रफल 81:121 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात, इसका सही ऑप्शन होगा 9:11। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 हो, यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न हो सकता है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sec a का मान, तो इसका सही ऑप्शन 5/3 होगा। तो इसी तरीके से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है कि 5 नंबर पूछ रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद 2 नीली गेंद है, थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाए तो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो कुल गेंद कितनी है 3 लाल और 2 नीली, यानी 3 2 5, तो नीली की प्रायिकता कितनी होगी 2/5। इसी तरीके से tan 30 अंश इंटू cosec 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू sec 30 अंश का मान आपसे पूछ सकता है। या फिर अगला प्रश्न हो सकता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है, यदि AB अपान PQ बराबर 1/3 हो तो BC अपान PR होगा। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल। इसी तरीके से आपका नवा प्रश्न बन सकता है कि आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका बताइए। तो माध्यिका बराबर हम सूत्र बता चुके हैं आपको। इसी तरीके से 10वां प्रश्न होगा आपका कि यम में किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस my बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अगला प्रश्न बन सकता है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्याएं होंगी, यानी आपको क्या करना है, इसका भाग करना और देखना है कि दशमलव के कितने अंकों तक जाता है। इसी तरीके से आपका प्रश्न बन सकता है 12 नंबर की दो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो हम इसको बता चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ें किसमें होगी, अंडर रूट में होगी। 13 नंबर प्रश्न आपको बन सकता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा। या अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इस तरीके से आप इसका सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 1 से x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल दिया गया है 1/2, तो इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ x है x की वैल्यू कितना रख देंगे 1/2, आपका k का मान निकल जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी आकृतियाँ समान होती हैं, उनके कोण समान होते हैं, क्या करना है आपको हम पहले क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में। अगला तरीके से प्रश्न आपको बन सकता है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग, तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की, नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस सी अपान ए। अगला प्रश्न बन सकता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत। इसी तरीके से अगला प्रश्न हो सकता है कि यदि m बराबर 5 और n बराबर m प्लस 7 हो तो m² प्लस n² का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपके 20 प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जो आपको OMR पर करना होगा। जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं वो इस प्रकार हैं कि एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर, भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए आपका चित्र इस प्रकार से होगा। तो देखिए इसमें आपका एक त्रिभुज बन रहा है कि त्रिभुज PAC में tan 45 अंश। तो देखिए tan 45 अंश बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी आपका PC और आधार क्या बन जाएगा आपका AC, यानी PC अपान AC। इसी तरीके से tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होगी 1, और आप मान चुके हैं कि PC, जो PC का मान है अपान AC, यानी PC इक्वल टू कितना मान सकते हैं आप x, यानी P से लेकर x तक की दूरी कितनी मान सकते हैं आप h, यानी इसका मान कितना है h है,
और इसका मान कितना है AC का x है ना। तो इस तरीके से होगा कि 1 बराबर x/h यानी x इक्वल टू h। अब आप देखिए कि त्रिभुज PBD में देखिए लिखा है कि tan 30 अंश बराबर tan 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 यानी PD P और D यहाँ तक का मान आप मानेंगे PD यानी PD/BD। और देखिए जो BD है BD किससे मिलकर बना है भाई BD बराबर है किसके AC के यानी BD बराबर है किसके AC से। अगर AC की वैल्यू x है तो BD की भी वैल्यू कितनी होगी x यानी BD बराबर AC बराबर x। देखिए 1/√3 बराबर PD/x यानी x बराबर PD√3 भाई x ही का नाम x जब आप त्रिज्या गुणा करेंगे तो x ही का नाम x इक्वल टू PD√3। अब देखिए जो PC है PC किससे मिलकर बना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी P से लेकर C तक की दूरी किससे मिलकर बनी है भाई PD प्लस CD यानी PD प्लस DC। इसी तरीके से देखिए जब PC यानी PC की वैल्यू कितनी है h तो x बराबर PD√3 ठीक। अब देखिए इसका मान हम क्या करेंगे इस समीकरण में उठा के रख देंगे ना कि x बराबर h-8√3 क्योंकि PD बराबर हम निकाल चुके हैं PD की वैल्यू कितनी है h-8 ना कह लिए कि PC बराबर PD प्लस DC h बराबर PD प्लस DC की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है 8 भाई जो A से लेकर B तक की दूरी होगी वही C से लेकर D तक की दूरी होगी तो PD बराबर h-8। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर PD की वैल्यू रख देंगे यानी h-8√3 तो x की वैल्यू हम कितना मान सकते हैं h क्या है लिए कि यहाँ पर समीकरण बना है ना कि x बराबर h तो h बराबर h-8√3 यानी h बराबर √3 h-8√3 यानी 8√3 बराबर जब करेंगे तो इसी h को उधर हम पक्षांतर कर देंगे यानी √3 h-h 8√3 बराबर इसमें देखिए दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है h तो अगर हम h को बाहर ले लेंगे तो कितना होगा हमारा √3 - 1 ना। अगर जब हम h बराबर निकालेंगे तो √3 - 1 हमारा h के गुणे में था पक्षांतर करने किस में हो जाएगा बटे में यानी 8√3 बटे √3 - 1। अब हम क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण कर लेंगे और प्रमेयीकरण करते समय हम क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे और अंक हमारे वही रहेंगे यानी √3 + 1 √3 + 1। देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि 8√3 ब्रेकेट आप √3 + 1 अपान देखिए ये एक सूत्र बनता है कि a - b और a + b इसका सूत्र होगा a² + b²। तो a² + b² कहने का मतलब √3 की स्क्वायर 3 - 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 में से 1 कितना बचा 2। अब 2 से हम 8 को काट देंगे देखिए 2 चौक 8 यानी 4√3 ब्रेकेट आप √3 + 1। अब हम √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 1 बार 3 होगा यानी 4 × 3 = 12 प्लस √3 करना √3 यानी 4√3 तो जो x की वैल्यू होगी कितनी होगी 12 + 4√3 और x की वैल्यू किसके बराबर थी h के बराबर यानी h का भी मान कितना होगा 12 + 4√3। और देखिए हम माने थे इसमें कि tan अवनमन कोड जो था हमारा दिया था 30 अंश और 45 इसलिए हम tan 30 अंश और tan 45 अंश की वैल्यू रखते चले जाए। इसी तरीके से आपका अगला जो प्रश्न बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की एक गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर व्यास 2 सेंटीमीटर जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि उत्तर सही है या नहीं। लेकिन पाई की वैल्यू कितनी रखनी है आपको 3.14। देखिए बेलन की त्रिज्या अगर जब व्यास 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितनी होती है आधी यानी 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको दिया गया है कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है हमारा कि πr² h। तो हम पाई की वैल्यू कितना रख देंगे 3.14 r² यानी 1 × 1 h यानी 8 यानी देखिए इस पर 2 अंक पर इसलिए हम क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे यानी 314 × 8/100। अब देखिए जो गोले का आयतन हमको निकालना होगा कह लिए कि देखिए किस आकार का है गोलाकार है तो गोले का आयतन बराबर हमारा होता है कि 4/3 πr³ ना। जो गोले की त्रिज्या दिया है कितना दिया है व्यास दिया है 8.5 तो त्रिज्या उसकी आधी होगी यानी 8.5/2। और गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है हमारा कि 4/3 πr³ तो 4/3 पाई यानी 3.14 गुणे r³ यानी 8.5 का 3 बार गुणा। इसी तरीके से 4/3 अब देखिए 0.2 अंक पर था इसलिए हमने इसमें 100 से भाग दे दिया 0.2 अंक पर था इसलिए हमने इसको 20 बना दिया। जब इसका हम कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर होगा 628/25 प्लस इतना बटे इतना। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका मान ये होगा इसका डिवाइड ये होगा अर्थात जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको मिलेगा
346.51 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया गया है कि माध्यिका आपको निकालें, जिसमें माध्यिका दिया है 28.5 और बारंबारता की सारणी इस प्रकार से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए यन का मान सवाल में दिया था तो कितना था 60, तो यन/2 अर्थात 30। जो देखिए 30 वाला मिलेगा हमको, किस में मिलेगा 25 प्लस x यानी 25 से कुछ ज़्यादा। तो ये हमारा किसका मान होगा, इसके ऊपर वाले को हम कैपिटल F मानते हैं, इसको स्मॉल f, और इसकी श्रेणी में है 20 से 30, इसलिए l का मान कितना हो गया 20। अब देखिए 45 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 60, यानी x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, कहने का मतलब 15। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए माध्यक का सूत्र होता है हमारा कि यल प्लस n/2 माइनस एफ अपान स्मॉल एफ इंटू एच। तो माध्यक दिया 28.5 बराबर यल यानी 20 प्लस n/2 की वैल्यू आप निकाले थे 30 माइनस एफ यानी 5 माइनस एक्स बटे स्मॉल एफ यानी 20 गुड़े एच मानी 10। अब देखिए 20 यहाँ हमारा प्लस में था, इसको हम पक्षांतर कर देंगे, हमारा माइनस में होगा बराबर। देखिए 10 का नाम 10, 10 दूनी 20। अब देखिए 20 को हम यहाँ पक्षांतर कर दिए, हमारा यहाँ पर कितना बचा 30, और अगर हम 30 में 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस यानी 25 माइनस एक्स अपान 2। अब देखिए जो हम 28.5 में 20 कम करेंगे तो हमारा कितना होगा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स अपान 2। इसको हम तिरिया गुणा करेंगे तो 8.5 को जो हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा मान होगा 17 बराबर 25 माइनस एक्स। जब हम एक्स बराबर निकालेंगे तो ये 25 में से 17 कम होगा तो कितना मान होगा 8। अगर जब यही मान हम इस समीकरण में रख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 15, यानी x यानी मतलब 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर करेंगे तो 8 हमारा प्लस में था, पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी 15 माइनस 8 बराबर 7। तो x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू 7 होगी। इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न होगा वो इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु ज्ञात करना है। तो देखिए मान लीजिए कि नूरी की आयु कितनी थी x वर्ष और सोनू की आयु कितनी थी y वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, इसका मतलब 5 साल पहले, तो x माइनस 5 और y माइनस 5। अब कह रहा है कि उसकी 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए हमने क्या किया कि सोनू की आयु में 3 से गुणा कर दिया। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, फिर x माइनस 3y बराबर माइनस 10। जब हम इसको हल करेंगे देखिए x, तो x ये 3y जब हम इधर लाएंगे तो प्लस से किस में हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस 3y। माइनस 15 था, इस हम 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 15 प्लस 5 होगा, कहने का मतलब माइनस 10। ये हमारा कितना बना समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो हम फिर से क्या करेंगे कि x में 10 जोड़ देंगे और इधर y में भी 10 जोड़ देंगे। फिर कह रहा है कि इसका ये 2 गुना हो जाता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। क्योंकि x यहाँ पर 2y हमारा प्लस में था, इधर हमने कर दिया माइनस में, 10 यहाँ प्लस में था, इधर हमने कर दिया 20 माइनस 10 यानी 10। दोनों समीकरण को जब हम आपस में हल करेंगे तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। अब हम घटा देंगे, यहाँ पर चिन्ह बदलेगा माइनस, ये भी हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी क्या होगा हमारा माइनस। तो x से x हमारा कैंसिल, माइनस 3y प्लस 2y यानी कहने का मतलब माइनस वाई, माइनस 10 और माइनस 10 यानी 20, माइनस से माइनस कैंसिल यानी y इक्वल टू 20। तो कहने का मतलब जो सोनू की आयु है वो कितने वर्ष हो गई 20 वर्ष ना। अब जब यही मान हम इस समीकरण में उठा कर रखेंगे कि x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 गुड़े y यानी 20, तो 20 यहीं 60 बराबर माइनस 10। x बराबर निकालेंगे तो यही 60 किस में जाएगा वहाँ पर प्लस में, तो माइनस 10 प्लस 60 यानी 50। तो नूरी की आयु कितनी होगी 50 वर्ष और सोनू की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है कि यक्ष तथा नहीं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं बताइए। अब देखिए
मान लीजिए छोटी संख्या आपकी क्या है x और बड़ी संख्या क्या है 8 गुणे बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या के स्क्वायर यानी x की स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या गुणे 8 हमने कर दिया। जब हम बड़ी संख्या बराबर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर अपान 8। कह लिए कि बड़ी संख्या 8 से गुणा था, अब की बार क्या हो गया भाग हो गया। अब कह रहा है अंतर ना, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर और दोनों का अंतर कितना है 180। तो एक्स स्क्वायर अपान 8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा हमारा एक्स पावर 4, 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। हमको करना क्या है कि एक्स पावर 4 माइनस तेरिया गुणा करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर, और जो 64 इक्यानवे 64 इसको हम कहाँ गुणा कर देंगे 180 में, यानी कहने का मतलब हमारा भिन्न है। जब हम इस भिन्न को हल करेंगे तो हमारा ये इस रूप में हो जाएगा। फिर 11,520 को हम पक्षांतर करने के हमारा माइनस में होगा। जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस माइनस 12। अब देखिए यानी कहने का मतलब जो छोटी संख्या थी हमारी क्या थी 12, और जो बड़ी संख्या थी यानी एक्स स्क्वायर अपान 8 मतलब 12 गुणे 12/8 यानी 12 बराबर में 144। जब 144/8 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना होगा 18, यानी 18 अट्ठे 144। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि यक्स तथा वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु यक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ हो इसका मतलब देखिए यहाँ पर दिया है कि बिंदु ए बराबर हमने क्या मान रखा है कि यक्स कामा वाई, बी बराबर 3,6, सी बराबर -3,4। तो हमको करना क्या है कि ए बी के बीच की दूरी निकालनी है और ए सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र हमारा होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ना, और किस में होगा अंडर रूट में होगा। तो देखिए x2 की वैल्यू हमारी 3 हुई और x1 की वैल्यू x हुई, तो हमने कर दिया कि 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू हमको लेना किस में a और c में लेना है। अगर जब हम a और c में लेंगे तो -3 - x का होल स्क्वायर 4 - y का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इसके स्क्वायर से हमारा अंडर रूट गायब होगा और यही कंडीशन इस पर भी होगी कि इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट गायब होगा। देखिए 3 - x का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर होगा। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 3 त्रिक 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6x, इसी तरीके से 6 छंग 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 छंग 12y। सेम कंडीशन इधर भी कि 3 त्रिक 9, एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर 2 तिहाई 6x 4 चौक 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। देखिए एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से हमारा वाई स्क्वायर कैंसिल। देखिए -6x माइनस 12y, 36 और 9 जो हम जोड़ेंगे तो 36 9 45। इसी तरीके से बराबर इधर का 6x माइनस 8y 16 9 25। अब देखिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि पक्षांतर कर देंगे, तो 6x माइनस 8y प्लस 25, इधर 6x हमारा माइनस में था हमने कर दिया प्लस में, माइनस 12y यानी प्लस 12y प्लस 45 यानी माइनस 45। अब देखिए 6x यानी 12x माइनस 8y प्लस 12y यानी प्लस 4y प्लस 25 माइनस 45 यानी माइनस 20। देखिए इसमें हमको कॉमन क्या मिल रहा है कि 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 तिहाई 12x यानी 4 इक्यानम 4 यानी y 4 पंचे 20 यानी -5। तो इसका जो समीकरण होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई P से भवन के बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी P से भवन के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए इसका चित्र इस तरीके से होगा। देखिए जो AB है, मान लीजिए आपका ये ध्वज है और इसकी वैल्यू हमने कितनी मान रखी है x, इसकी वैल्यू कितनी मान रखी है हमने x मान रखी है, और जो P से लेकर C तक है
ये आपका क्या है, भवन की दूरी है, इसको हमने मान लिया y। इसी तरीके से हमारा दो त्रिभुज बना। पहला त्रिभुज क्या बना कि त्रिभुज पी बी सी में, तो इसकी वैल्यू दिया है 30, यानी tan 30 अंश बराबर लंब लंब यानी बी सी, आधार आधार यानी पी सी। तो बी सी की वैल्यू हमने रख दिया 10 बटे पी सी यानी y। इसको हम हल करेंगे तो y का नम y बराबर 10√3। अब हम क्या करेंगे कि √3 की वैल्यू रख देंगे, यानी 10 गुणे 1.732 यानी 17.3 मीटर। इसी तरीके से हम अगले त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज ए पी सी में, पूरा त्रिभुज यानी त्रिभुज ए पी सी में, तो देखिए tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू 45 अंश, लंब लंब यानी ए सी अपान आधार आधार यानी पी सी। अब देखिए tan 45 अंश की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। ए सी देखिए जो ए सी मिला है वह ए बी और पी सी से मिलकर बना है, और ए बी की वैल्यू कितनी है यक्स, तो हमने रख दिया यक्स प्लस बी सी यानी 10 बटे पी सी, और पी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना है 17.3 मीटर। अब देखिए 17.3 का नाम 17.3 बराबर यक्स प्लस 10। हम यक्स बराबर करेंगे तो इस 10 को जब इधर पक्षांतर करेंगे यानी 17.3 माइनस 10 इक्वल टू 7.3। तो जो यक्स की वैल्यू होगी कितनी होगी 7.3। कहने का मतलब जो ध्वज है, ध्वज की लंबाई कितना है 7.3 मीटर, और जो भवन के बीच की दूरी है वो कितनी है 17.3 मीटर। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पहले चैप्टर में सबसे पहले बताया होगा कि √3 अपरिमेय है या परिमेय है। तो देखिए √3 बराबर आप मान लीजिए ए अपान बी, √3 बराबर ए अपान बी, यानी जब इसको आप करेंगे देखिए √3 बी बराबर ए, आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 यानी गायब हो जाएगा 3, बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आप बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे देखिए 3 इधर बी स्क्वायर के गुणे में था, पक्षांतर कर दिया हमने, ए स्क्वायर अपान 3 हो गया। अब देखिए अतः ए व बी सह अभाज्य नहीं है, कहने का मतलब √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। 7x माइनस 2y अपान एक्स वाई इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपान एक्स वाई इक्वल टू 15। तो हमको इसमें करना क्या है अब कि अब सबको हम अलग अलग लिख लेंगे इस तरीके से ना, कि 7x अपान एक्स वाई माइनस 2y बटे एक्स वाई बराबर, देखिए अब यक्स से हमारा यक्स कैंसिल होगा, यक्स से हमारा यक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा हमारे पास 7 बटे वाई ना। इसी तरीके से वाई से वाई से कैंसिल हो गया यानी 2 बटे यक्स बराबर 5। समीकरण नंबर हमने बना लिया तीसरा। इसी तरीके से फिर इसमें भी कि 8x बटे एक्स वाई 7y बटे एक्स वाई बराबर 15, इसमें भी यक्स यक्स कैंसिल यानी 8 बटे वाई प्लस 7 बटे यक्स बराबर 15। अब देखिए हमको किसी न किसी एक का मान बराबर करना है, तो हमने इसमें 7 से गुणा कर दिया यानी 7 दूनी 14, और इसमें हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया यानी 2 7 14। तो हमारा जो यक्स का मान होगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब आप गुणा करेंगे देखिए 7 7 49 बटे वाई माइनस 7 दूनी 14 बटे यक्स बराबर 7 5 35। इसी तरीके से 2 8 16 बटे वाई प्लस 2 7 14 बटे यक्स बराबर 15 दूनी 30। जब इसको हम जोड़ेंगे देखिए 49 और 16 हमारा कितना होगा 65, यानी 65 बटे वाई बराबर ये हमारा कैंसिल होगा 30 35 65 यानी वाई इक्वल टू 1। जब वाई का मान हम इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा किसके वैल्यू आ जाएगी यक्स की ना, जैसे 7 बटे वाई यानी 7 बटे 1 माइनस 2 बटे यक्स यानी 2 बटे यक्स बराबर 5। अब देखिए माइनस 2 बटे यक्स बराबर 5, इधर देखिए 7 को हम पक्षांतर करेंगे किस में हो जाएगा हमारा माइनस में, यानी 5 माइनस 7 ना, 5 माइनस 7। ठीक, तो माइनस 2 अपान एक्स इक्वल टू माइनस 2, कहने का मतलब यक्स बराबर भी कितना होगा 1, यानी यक्स बराबर भी 1 वाई बराबर भी 1। ठीक, आगे देखिए अगला सवाल देखिए आपसे पूछता है कि निम्नलिखित श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 513 है।
क्रम 54, 51, 48 ना। तो देखिए इसमें जो आपकी ए की वैल्यू है कितनी है 54, और डी की वैल्यू कितना दिया है -3, यानी देखिए 51, 54 था, फिर 51 था, फिर 48, यानी कितना कम है 3 कम है, यानी -3 ना। तो इसका सूत्र होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या ना। तो n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी ना। तो पदों का योग था 513, हमने 513 रखा, n/2 2 गुणे ए यानी 54 प्लस n-1 डी यानी -3। ये दो हमारा बटे में था, हमने कर दिया गुणे में, पक्षांतर कर दिया, यानी 513 दूनी 1026 बराबर n/आप 54 दूनी 108 माइनस, देखिए -3 गुणे n करेंगे तो -3n होगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 3, 1026 बराबर n/आप 108 और 103 11 -3n ना। 1026 बराबर देखिए 111 गुणे n करेंगे यानी 111n -3n गुणे n यानी 3n स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे इस मान को, तो 1026 -3n स्क्वायर था, इसको हमने पक्षांतर किया +3n स्क्वायर प्लस 111n था, यानी -111n बराबर 0 ना। जब हम इसको इस तरीके से गुणनखंड बनाएंगे देखिए तो n स्क्वायर -33, यानी ये इस तरीके से होगा, ठीक। अगर जब ये इस तरीके से होगा तो इसका गुणनखंड करने पर n-18 और n-19 होगा, यानी n बराबर 18 और n बराबर 19, यानी 18 भी हो सकता है और 19 भी हो सकता है, ठीक। इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है इस प्रकार से है कि एक ठोस शंकु के आकार का है, एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए ना। तो देखिए मान लीजिए कि शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या क्या है r है, पहले कि कह रहा है कि दोनों क्या हो समान हो ना, और शंकु की ऊंचाई कितनी है h, तो r/h का आपको मान निकालना है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है। देखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर हमारा सूत्र होता है 2πr²। इसी तरीके से शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर क्या होगा 2πrl ना। अब देखिए पाई से पाई हमारा कैंसिल, r² था इधर r था, एक r कैंसिल हो गया, एक r हमारा इधर बचा है ना, यानी 2r=l ना। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ यल है, यल बराबर हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं कि l=r² प्लस h² ना। तो जहाँ यल था हमने रख दिया कि r² प्लस h², हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो इसके वर्ग करने पर इसका अंडर रूट गायब हो गया और इसका स्क्वायर आ गया, 2r² यानी 4r² r² प्लस h²। अब देखिए इस r को अगर हम पक्षांतर करेंगे इधर तो 4r² माइनस r² h², यानी 3r² बराबर h², r²/h² बराबर 1/3। अगर हम जो r/h बराबर करेंगे तो कितना होगा 1/√3। इस तरीके से आपका ये 1/√3, यानी इसका अनुपात 1:√3 होगा। अगला सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को भूमि से बांध दिया गया है। भूमि से डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना है आपको ना। कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा ना। तो डोरी की लंबाई यानी AC, पतंग की ऊंचाई यानी 60 मीटर BC। अब देखिए कासिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब ना, तो कासिक 60 अंश बराबर कर्ण यानी AC बटे लंब यानी BC। तो कासिक 60 अंश की वैल्यू होगी 2/√3, 2/√3 बराबर AC/60 अंश। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो देखिए √3 AC बराबर 60 दूनी 120। जब AC बराबर निकालेंगे तो 120/√3, हमने क्या किया कि √3 का परमेयीकरण कर दिया, √3/√3, ये हमारा बन गया 120√3/3, 3 से काट दिया 120 को, यानी आ गया हमारा 40√3 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 40√3 मीटर। इसी तरीके से आपका जो अगला प्रश्न है कि 1 - sin थीटा ब्रैकेट आप 1 + sin थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 + tan² थीटा = 1 ना। देखिए काफ़ी सिंपल सवाल है, हम आपको बता चुके हैं कि 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा, यानी कहने का मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और इसका आंसर क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब जब आप इस तरीके से करेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप पढ़ चुके हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कास स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपान कास स्क्वायर थीटा। अब कास स्क्वायर से कास स्क्वायर हमारा कैंसिल, यानी कितना बचा 1 बराबर 1 ना। तो काफ़ी इजी सवाल थे। इसी तरीके से अगली सवाल हमारी इस तरीके से है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। कितना था? 2 गुने से 3 अधिक था। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और उसकी लागत निकालना है ना। तो सवाल का हल कुछ इस प्रकार से होगा कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है यक्स है, और कह रहा है कि बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत जो है वह 2 गुणे निर्मित बर्तनों की संख्या से 3 क्या है अधिक, यानी 2 गुणे निर्मित बर्तन प्लस 3 यानी 2x प्लस 3। अब देखिए यक्स आप 2x प्लस 3 बराबर 90, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर हमने पक्षांतर किया -90। जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो आपके ब्रैकेट में होगा 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 6। अब हम माइनस वाली वैल्यू लेते हैं तो x इक्वल टू 6। कहने का मतलब बर्तनों की संख्या कितनी है 6 ना, और लागत कितनी आ रही है 2 गुणे यक्स यानी 2 गुणे 6 यानी 6 दूनी 12 और 12 3 15, यानी जो बर्तनों की लागत आ रही है वो 15 आ रही है। बर्तनों की संख्या कितनी है 6 ना। इसी तरीके से एक आपकी सवाल है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा ना। इस सवाल को हम आपको बता चुके हैं। फिर वही चीज़ ना कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा ना। तो कास थीटा अपान साइन थीटा बराबर हम पढ़ चुके हैं क्या होता है हमारा काट थीटा। तो यहाँ पर लिखे है कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब काट स्क्वायर थीटा। और जो काट थीटा की वैल्यू हमको 7/8 पता है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी 7×7 49/8 टाइम 64 ना। इसी तरीके से जो आपकी लास्ट सवाल है उसमें लिखा है कि 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। तो मान लीजिए वो संख्याएं x और y होंगी, तो 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स हमने क्या किया पलट दिया, 10x प्लस वाई और 10y प्लस एक्स, और इनका दोनों का योग कितना है 66। अब देखिए 10x और ये वाला x, 10x और ये x कितना बना हमारा 11x, और 10y 1y यानी 11y बराबर 66। हमने इसमें 11 क्या कर दिया कॉमन ले लिया ना। तो x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66 यानी समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि इनका अंतर कितना हो 2 हो, तो x माइनस वाई बराबर 2। अब जब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे देखिए तो y से y हमारा कैंसिल, यानी x यानी 2x बराबर 6 2 8 ना। x बराबर निकालेंगे तो 2 चौक 8 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब यही मान हम उठाकर इसमें रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यानी कहने में लोग संख्याएँ कौन थी 4 2 यानी 42 ना। जब उसको हम पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 42, उसका योग कितना आ रहा है 4 2 6 यानी 66 ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और इस मॉडल पेपर से आपको बहुत सारे प्रश्न बिलोंग करेंगे आपके पेपर में, और ऐसे ही हम आपको सभी विषय के मॉडल पेपर चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। धन्यवाद।